ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गंगनपते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम आलोक सिंह है। मैं पौंडीचेरी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हमारे जो क्लाइंट है, रेगुलर क्लाइंट, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि मेजर ट्रांजिट्स, सिग्निफिकेंट ट्रांजिट्स ऑफ प्लैनेट होने वाले हैं 29 मार्च से 18 मई के बीच में। तो उस समय आप कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचें, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करने से पहले 2 बार सोचें, या हो सके तो मेरे को कांटेक्ट करें। सबसे पहला 29 मार्च का तारीख है। इस तारीख को 3 घटनाएं घट रही हैं। एक एक करके करते हैं। पहला घटना जो 29 मार्च को घट रहा है वो है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण मीन राशि में हो रही है। और उसी दिन दूसरा शनि भी मीन राशि में जा रहे हैं। तो सूर्य राहु का एक ग्रहण हो रहा है और इधर शनि सूर्य राहु एक साथ होंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है। तीसरी बात है जो है वो चैत्र अमावस्या का दिन है। चैत्र अमावस्या एक उस दिन हम लोग 10 महाविद्या की पूजा करते हैं। तो चैत्र और 29 तारीख को हमारे यहाँ पहला चीज जो होगा वो जाप होगा। सूर्य ग्रहण में जाप होता है, पूजा नहीं होता। दूसरा हमारे यहाँ होगा 10 महाविद्या की पूजा। माँ काली को प्रोमिनेंस दिया जाएगा। शनि इज रिप्रेजेंटेड बाय माँ काली। बाकी 9 महाविद्या का भी पूजा होगा। तो सूर्य ग्रहण है, शनि का ट्रांजिट है, सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 ईयर्स के बाद हो रहा है। जनवरी 2023 को सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था एक्वेरियस में कैप्रिकॉन से। अब 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जा रहा है जुपिटर के घर में। और तीसरा हमारा शनि अमावस्या का पूजा है। अमावस्या का दिन भी शनिवार को पड़ रहा है तो सैटर्न का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगा। जिसका भी सैटर्न एफिलिक्टेड है उनको बहुत केयरफुल रहना है। फिर हम बात कर रहे हैं मीन राशि में एक साथ 6 ग्रह होंगे। बिटवीन 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक एक साथ 6 ग्रह होंगे। सूर्य होगा, चंद्र होगा, शनि होगा, राहु होगा, बुध होगा और शुक्र होगा। ये सारे 6 ग्रह एक साथ एक घर में। टिपिकली कहा जाता है कि एक घर, एक जो राशि होता है, एक भाव, उसके लिए एक, हमारे पास 12 भाव हैं और 9 ही राशि हैं। बट 6 ही प्लैनेट हैं। 6 के 6 प्लैनेट अगर एक ही राशि में आ जाते हैं तो एक इम्पैक्ट तो होगा ही, ग्रह युद्ध तो होगा ही। विष योग क्रिएट हो रहा है, श्रपित योग क्रिएट हो रहा है और ग्रहण योग भी हो रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत सावधान रहना है। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दे के करिएगा। ये 6 प्लैनेट का कम्युनिकेशन है, कम्बिनेशंस है, कंजंक्शंस है। आपके इमोशंस को अफेक्ट करेगा, आपके कम्युनिकेशंस को अफेक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा और मेजर कार्मिक शिफ्ट्स हो रहे हैं। तो ये आइडियल टाइम है स्पिरिचुअल परस्यूट्स का, मेडिटेशंस का और ये सारी करने का। और हमारे यहाँ चैत्र महीने की नवरात्रि जो है वो शुरू होगी 30 मार्च से। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चैत्र महीने की नवरात्रि शुरू हो रही है। ये हिंदू लोगों के नए साल का है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं एडवांस में। 30 मार्च से 6 अप्रैल चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। 30 मार्च को सुबह घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6 से 7 है। और इस समय मैं सभी को एडवाइस करता हूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कवच, अर्गला और कीलक और आप अध्याय है इसका पाठ जरूर करें। ये बहुत अच्छा है। ये ऑस्पिशियस 9 डे का फेस्टिवल होता है। हमारे यहाँ
चैत्र नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है, घट स्थापना किया जाता है, रोज सप्तशती का पाठ किया जाता है और 6 अप्रैल को हम उसमें हवन करते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। 6 अप्रैल को रामनवमी है, वो उस दिन कंक्लूडिंग पूजा होता है। माँ दुर्गा, माँ काली का और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जाप होती है और होम होता है। 12 अप्रैल को वीनस डायरेक्ट हो जा रहा है। शुक्र जो अपने एग्जॉल्टेड घर में बैठा है वो डायरेक्ट हो जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा उस दिन। उसके बाद मरकरी जो नॉर्मली एक घर में 21 दिन रहता है, लेकिन अपने नीच घर में पाइसेस में वो 2 महीना से ज़्यादा था। तो जो भी जेमिनाई वाले हैं या वर्गो वाले हैं उनका काम रुका होगा लास्ट 2 महीने से। 7 मई को वो फिर डायरेक्ट होके वो वहाँ से हट के एरीज में चला जाएगा। एरीज में मरकरी कंफर्टेबल है, एरीज मंगल का घर है, तो वहाँ पे मंगल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है मरकरी को। तो ये होगा दूसरी। और नेक्स्ट जो है जुपिटर जो है 14 मई को जेमिनाई में चला जाएगा। जुपिटर काफ़ी इधर उधर कर रहा था। जुपिटर 14 मई को जब जाएगा जेमिनाई में, उसके बाद देर इज अ वर्ड कॉल्ड अतिचारी। लॉन्गिट्यूडनल स्पीड बहुत बढ़ जाएगा जुपिटर का। फिर जुपिटर 2 महीने बाद कैंसर में जाएगा, वापस जेमिनाई में आएगा। तो जेमिनाई से कैंसर में नॉर्मली जाने में 1 साल लगता है, बट वो 4-5 महीने में ही चला जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो अतिचारी जुपिटर होगा, तो जुपिटर रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं लाइक सोना, उसका भी भाव बढ़ जाएगा। और फाइनली लास्ट चीज, राहु का 18 महीने बाद लास्ट सितंबर 2023 में हुआ था, उसके बाद राहु का एक मूवमेंट हो रहा है। राहु पाइसेस राशि छोड़ के वो एक्वेरियस में आ रहा है, कुंभ में आ रहा है। तो ये एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और जो इल्यूजन्स है, माया है, वो सारे चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी का नज़रिया बदल जाएगा और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे। और राहु का मूवमेंट ग्लोबल अफेयर्स को तो इफेक्ट करता ही है, बट पर्सनल डेस्टिनी को भी इफेक्ट करता है। तो आप कैसे कैसे इस चीज़ों को मिटिगेट करें। कुछ कुछ राशि के लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, मिक्स्ड है, लेकिन वो एक एक चार्ट देख के ही बताया जा सकता है, क्योंकि मैं जनरल प्रेडिक्शंस में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज प्रेडिक्शंस बेटर होते हैं। अभी एक जनरल उपाय सबके लिए है। सभी लोगों को कहा जाएगा कि 1 नंबर चैत्र, हमारे यहाँ जो चैत्र अमावस्या, शनि अमावस्या की पूजा होगी, उसकी पूजा कराएं। नवरात्रि की जो 9 दिन की फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट करें। हम जो सोलर एक्लिप्स में जो जाप करेंगे उसमें आपका नाम ले सकते हैं, उसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। और ये सारी चीज़ें इंश्योर करेगी कि आपका स्पिरिचुअल पर्सनल ग्रोथ हो, और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, अगर होता है इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के, तो उसको आप मिटिगेट कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू, नमस्कार।